जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया साइमल्टेनियसली कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। इनफैक्ट हमने उसमें से कई सारी मिसाइलों को तैयार भी कर लिया है और कुछ कुछ की तो उन मिसाइलों की टेस्टिंग भी हमारे द्वारा कर ली गई है। लेकिन अभी दोस्तों, इंडिया ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दुनिया की जो हार्डेस्ट प्रॉब्लम है उसको टेक ऑन कर लिया है, बिकॉज अब इंडिया के द्वारा एक नए फ्रेश दृष्टि चैलेंज को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पहले ही डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट रिसेंटली सामने आई है। जानी मानी पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इंडिया के कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को, मिसाइलों को बनाने का भी काम करती है, उन्हीं के द्वारा एक दृष्टि चैलेंज को अनाउंस किया गया है, जिसके माध्यम से वो लोग बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल की डिटेक्शन को करना चाहते हैं। और ये चीज़ ऐसे ही नहीं कि बस एक ओपन चैलेंज कर दिया गया है, इसको लेकर फाइनेंशियल आउटले भी दिया गया है। लगभग 3.6 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल आउटले दिया गया है, जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा जो नया रेडार है, जो नया सिस्टम है, उसको बनाने के लिए चैलेंज को ओपन किया गया है कि कैसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए, सोशल मीडिया पर भी जगह जगह कवर किया जा रहा है, इंडियाज BEL टारगेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स, दृष्टि चैलेंज टू ब्रेक दी रेडार लिमिट्स। डिटेल्स आपको आगे चल करके बताऊंगा। यहां पर भी देखिए, ये यूजर बोलते हैं, इंडिया जस्ट टुक ऑन वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न वॉरफेयर, वी आर गोइंग टू डिटेक्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल बिफोर इट इज गोइंग टू किल यू। और दोस्तों, वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, कैसे हम लोग इस चीज को करने वाले हैं, सभी चीजें आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज दुनिया की कोई भी कंट्री, दुनिया की जो बड़ी बड़ी हम लोग मिलिट्री सुपर पावर्स भी बोलते हैं, USA, चाइना, रशिया, यूरोप की कोई कंट्री ले लीजिए, किसी भी कंट्री के पास आज दिन तक ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सब लोग अपने अपने लेवल पे छोटी छोटी कोशिशों को कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के द्वारा भी अब उस पर्टिकुलर कोशिश को करना शुरू कर दिया गया है। इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंडिया के द्वारा दोस्तों मल्टीपल हाइपरसोनिक सिस्टम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। पहला और बहुत ही वेल नोन है LRAS HM, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट Mach 10 की होने वाली है, रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है। और दूसरा, जिसको पॉपुलरली प्रोजेक्ट विष्णु कहा जाता है, जिसका टेक्निकल नेम है ET-LDHCM, जिसकी अगेन जो स्पीड है वो Mach 8 से ज्यादा की होने वाली है। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम लोग रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम से अपने आप को बचा सकें और हम लोग एक ऐसा मिसाइल डेवलप कर सकें जो कि एनिमी के रेडार सिस्टम्स को इवेड करते हुए उसकी टेरिटरी के अंदर आसानी से घुस सके। लेकिन अभी इंडिया ने एक और फर्दर स्टेप ले लिया है, जिसके माध्यम से अब हम लोग दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने का भी चैलेंज ले चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, BEL के द्वारा ओपन चैलेंज थ्रो किया गया है, दृष्टि चैलेंज के नाम से इसे कहा जा रहा है। और इसके माध्यम से हम लोग बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये होने वाले हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के यूनिक थर्मल सिग्नेचर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी हाई स्पीड ट्रेजेक्टरी पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके लो रेडार क्रॉस सेक्शन को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। नाउ दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो चीज है ये करनी बहुत ज्यादा हार्ड, इनफैक्ट ये हार्डेस्ट चीज क्यों बन जाती है वो आपको बताता हूं। इसमें बेसिकली 3 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पीड की। अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड को देखें तो यस, ये हम जानते हैं कि 5 माक से लेके 10 माक तक की स्पीड रखने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एग्जांपल से अगर बताऊं, एग्जांपल लेके चलिए, दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1400-1500 किलोमीटर के आसपास का है। एक आम जो पैसेंजर फ्लाइट होती है वो लगभग 1.25 से 2 घंटे लेती है, तब जाकर के आप दिल्ली से मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी होती है कि ये मैक्सिमम
मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के अंदर दिल्ली से मुंबई के रास्ते को कवर कर सकती है। और आपको बेहतर समझाने के लिए अगर आप देखें को जो सबसोनिक मिसाइल है उसको 500 किलोमीटर दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल को 15 मिनट लगते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं, बिकॉज इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है ये किसी भी रेडार के अंदर आप इसको बेसिकली डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैन्यूवरेबिलिटी की। जो आम मिसाइलें होती हैं जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनका जो ट्रेजेक्ट्री होता है ये बहुत ही फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होता है और बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री होता है। ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं, कुछ देर वहां पे रहती हैं और उसके बाद वापस री एंटर करते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं, जिस वजह से इनके जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं इसको आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो रिसेंटली ईरान के द्वारा इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दागा गया, अल्टीमेटली इजराइल के सिस्टम ने उनको डिटेक्ट कर ही लिया था। लेकिन अगर मैं हाइपरसोनिक सिस्टम्स की बात करूं, भले मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं, भले मैं ग्लाइड व्हीकल की बात करूं, दोनों ही केसेस में डिटेक्शन काफी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इनका जो पाथ है वो यहां पे फिक्स नहीं होता। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहने के लिए तो क्रूज मिसाइल है, यानी कि एक सिंगल इस तरह की ट्रेजेक्ट्री में जाएगी, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे फिन्स लगे होते हैं और जब वो इतनी स्पीड पे चली जाती है तो वो छोटे छोटे फिन्स के माध्यम से ये अपने रास्ते को चेंज करने की क्षमता भी रखती है। सिमिलरली जो ग्लाइड व्हीकल है ये एक बार एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है, वापस से री एंट्री करता है और जब ये दोबारा से री एंट्री करता है तो उस टाइम पर भी इसका जो पाथ है ये हमें फिक्स देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए चूंकि ये मिड फ्लाइट में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, चूंकि क्रूज मिसाइल्स लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बन जाता है। एंड थर्डली ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए बन जाता है बिकॉज दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स जब इतनी तेजी से एटमॉस्फेयर के थ्रू चल रही होती हैं, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के आसपास की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से उनके आसपास एक प्लाज्मा क्लाउड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और उस केसेस में जो आपके रेडार सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इमेजिन करिए कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जब वो स्पेस के थ्रू आ रहा होता है उसके आसपास इस तरह का जो आप ये क्लाउड देखते हैं ये बेसिकली प्लाज्मा क्लाउड है। और हमारे जो रेडार्स बने होते हैं वो या तो एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए बने होते हैं या बैलिस्टिक मिसाइलों को, वो वाले रेडार्स इस तरह का जो प्लाज्मा क्लाउड है इस चीज के थ्रू आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हीं 3 रीजंस की वजह से ये वाला जो चैलेंज है ये हार्ड नहीं बल्कि हार्डेस्ट चैलेंज बन जाता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि इंडिया इस इतने हार्ड चैलेंज को सॉल्व कैसे करने वाला है। तो दोस्तों अभी तक ऑब्वियसली इस चीज को लेके प्रॉपर डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि हम लोग अपने लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार्स के माध्यम से, मल्टी फ्रीक्वेंसी रेडार सिस्टम्स के माध्यम से, एआई ट्रैकिंग के माध्यम से हम लोग ऐसा करने का प्रयास करने वाले हैं। वैसे आपको याद करवा दूं, पिछले साल का आपको इंसिडेंट याद होगा, केरला के पास में जो अमेरिका का F-35 जिसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, उसको दोस्तों हमारे रेडार सिस्टम्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। यानी कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो बहुत ही कम क्रॉस सेक्शन रखने वाले टारगेट्स को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स वाले फाइटर जेट्स को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि शायद हम लोग वो वाले सिस्टम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन ये जब होगा हमें तभी मालूम पड़ेगा। फिलहाल इस चीज को लेकर केवल ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडिया अपने तहत आने वाले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सभी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर ये हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली गेम चेंजिंग, बिकॉज दोस्तों दुनिया में ये कोई भी कंट्री नहीं कर पाई। मैं आपको हार्ड फैक्ट्स बताता हूं। अमेरिका की हालत देखिए, सबसे एडवांस्ड ओवरऑल इकोसिस्टम इनके पास है, लेकिन अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करूं, ये स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये लोग भी एक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक ट्रैकिंग स्पेस सेंसर को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं है। चाइना वो अर्ली वार्निंग सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है और उसको भी वो डेवलप ही अभी कर रहा
है बना नहीं है, ओवर द होराइजन रेडार्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट सिस्टम को मैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बना नहीं है। रही बात रशिया की, तो ये लोग तो शायद स्पेस बेस्ड चीज़ों का उतना इस्तेमाल भी नहीं करते। इनके पास क्या है, बड़े बड़े ऐसे रेडार्स हैं जिनको वोरोनेज अर्ली वार्निंग रेडार्स कहा जाता है। इसके माध्यम से ये काफ़ी टाइम से मिसाइलों को डिटेक्ट करते आए हैं और बस ये इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया कुछ यहाँ पे नया करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। अगेन, अगर ये हो जाता है तो इंडिया के केस में ऑफेंसिव साइड तो हमारी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है विद द हेल्प ऑफ LRASHM, ET, LDHCM और ऑब्वियसली ब्रह्मोस की भी बातचीत चल रही है कि वो हाइपरसोनिक एवोल्यूशन उसका नया मिसाइल आ सकता है। डिफेंसिव साइड भी हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जिससे कि सामने से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हम लोग आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे। देखते हैं जो भी होता है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे